आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड ए सर्कल। राइट, एक समतल और एक गोले का प्रतिछेदन कैसे होता है, ज़रा इसको एक डायग्राम से समझिए आप लोग। ये अपना स्फीयर है। अब इसको किसी प्लेट से, अपने पास एक पतली प्लेट है, सपोज करो ये अपनी प्लेट है, इससे इसे को अपन ने काट दिया, ऐसे अपन ने इसको काट दिया। तो कटने के बाद में ये जो गोला है, इस गोले और इस प्लेट के जो प्रतिछेदन बिंदु हैं, उन बिंदुओं के द्वारा एक ऐसा अपने को एक सर्कल मिलेगा, एक ऐसा अपने को सर्कल मिलेगा। उस सर्कल का केंद्र, ये सपोज करो सेंटर, और ये इसकी त्रिज्या है इस वृत्त की। तो अपने को फाइंड आउट करना है कि भाई ऐसा एक स्फीयर और एक ऐसा कोई प्लेन है, कोई प्लेट नुमा प्लेन है। सपोज करो अपने को पता है कि भाई ये गोले का समीकरण होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। ये एक स्फीयर होता है और ये एक सपोज करो प्लेन ax + by + cz + d = 0। तो ये प्लेट तो एक प्लेन हो गया और ये एक स्फीयर हो गया। अब इन दोनों का प्रतिछेदन कैसा हो गया कि भाई ये गोला एक तरबूज हो गया, तरबूज को चाकू से अपन ने काटा, तो चाकू और तरबूज के संपर्क में जो जो पॉइंट आए, उनके दोनों के कॉमन पॉइंट जो आए, उन कॉमन पॉइंटों से बनी जो शेप है वो है एक सर्कल। ये होगा एक सर्कल। इस सर्कल का अपने को फाइंड आउट करना है केंद्र और त्रिज्या। ये होता है एक आज का अपना काम होगा, यही काम होगा अपना, एक गोला और एक प्लेन के प्रतिछेदन से बना जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना और उसका केंद्र ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए अपने एक इस चीज़ को अपन एक क्या करें, एक छोटे से एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन से समझेंगे। इसको एक छोटे से क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन कैसा है वो देखो, सेम ऐसा ही है क्वेश्चन अपना कि भाई एक फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस of the circle, find the center and radius of the circle in which sphere x² + y² + z² + 2x - 2y - 4z - 19 = 0, in which sphere x² + y² + z² + 2x - 2y plus -4z -19 = 0।
-4z -19 इज इक्वल टू 0। ये है अपना स्फीयर। तो अपने को क्या करना था, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द स्फीयर x² + y² + z² + 2x - 2y - 4z -19 इज इक्वल टू 0। कट बाई द प्लेन x plus 2y plus 2z minus 7x plus 2y plus 2z minus 7 is equal to 0 इसका मतलब वृत्त का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करो जो समतल x plus 2y plus 2z minus 7 is equal to 0 द्वारा गोले x² + y² + z² + 2x minus 2y minus 4z minus 19 is equal to 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। इसका मतलब कि भाई एक ऐसा गोला और एक ऐसा प्लेन, इनके प्रतिच्छेदन से जो वृत्त प्राप्त होता है उसका केंद्र तथा त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन ने इसका डायग्राम भी बना लिया कि भाई ये तो एक स्फीयर है, ये अपना प्लेन है, इस प्लेन से और इस गोले से जो प्रतिच्छेदित जो वृत्त है उसका ये केंद्र C है और ये त्रिज्या R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, इसको सोल्व करने के लिए हम जानते हैं कि दिए हुए गोले का केंद्र यहाँ सपोज करो अगर ये है इसका केंद्र, जिसको अपन O से नाम दे दें, इसका केंद्र क्या होगा, केंद्र O बराबर -1 1 और 2 -1 1 2 ये इसका केंद्र हो गया तथा इसकी त्रिज्या क्या होगी इसकी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -19। इसको सोल्व करो ज़रा, 1 + 1 + 4 + 19 तो कितना आया, 9 और 6 19 और 6 25 19 और 6 25, इसका अंडर रूट आया 5। तो इसकी त्रिज्या क्या आई, 5। सपोज करो यहाँ से इसको मिला दें तो OP बराबर क्या है, R, और जिसकी वैल्यू है 5। अपने को फाइंड आउट करना है C के निर्देशांक तथा CP बराबर R, ये अपने को निकालना है। ठीक है, इसके लिए अपन ने जो गोला था उससे अपन ने निकाल दिया कि भी इसका केंद्र ये है और इसकी त्रिज्या ये है। ठीक है, तो अपन ने क्या करा कि भाई गोले से
प्लेन पर डाला गया लंब की लंबाई। तो अपन ने क्या निकाला अब, गोले के केंद्र O से समतल x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 7 इज इक्वल टू 0 पर डाला गया लंब, यहां ये लंब होगा। इस लंब को सपोज करो अपन क्या माने, L मान लें। तो L बराबर क्या होगा, L बराबर O के निर्देशांक अपन ने निकाल दिए थे, -1 1 2। तो इसके केंद्र से समतल पर लंब डाला है अपन ने, तो x की जगह अपन ने क्या रखा, -1 प्लस 2 इंटू वाई की जगह रखा 1 प्लस 2 इंटू जेड की जगह क्या रखा, कोऑर्डिनेट रखते चले गए 2 -7 अपॉन अंडर रूट, इनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर रूट लेना है। इनके कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस z का कोफिशिएंट 2 है, इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करा अपन ने, सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, ऊपर से -1 प्लस 2 प्लस 4 माइनस 7 अपॉन में 4 प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 का अंडर रूट ले लेंगे अपन। तो ऊपर क्या बचा अपने पास में, -7 और -1 -8 और प्लस के 6। तो ऊपर से बचा अपने पास में -2 अपॉन 3। अपने पास में क्या आ गया, -2 अपॉन 3। तो लंब पॉजिटिव होता है, तो इसलिए लंब अपने पास में दूरी हमेशा नेगेटिव नहीं लेते, पॉजिटिव में लेते हैं। तो L बराबर आ गया अपने पास में 2/3। चेक कर लेना भाई एक बार, इसको कोई गलती तो नहीं हो गई अपनी। x की जगह रखा आपने -1 रख दिया, 2 इंटू वाई की जगह रखा 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू जेड की जगह रखा 2 और -7, ठीक है, अपॉन में अगर कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का ऑप्शन 2 का स्क्वायर प्लस z का ऑप्शन 2 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 प्लस 4 प्लस 1 8 प्लस 1 9, ऊपर आ गया 4 प्लस 2 6 -1 -2 अपॉन 3, राइट। तो L की वैल्यू अपने पास में 2 अपॉन 3 आ गई। L आ गया अपने पास में 2 अपॉन 3 आ गया। अब अपने को त्रिभुज OCP से, त्रिभुज OCP से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। अपने पास में OP बराबर 5 है, OC बराबर अपन ने अभी अभी निकाला है, OC बराबर L बराबर अपन ने निकाला है 2 अपॉन 3 और CP की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इनकी निकाली हुई वैल्यू अपन ने रख दो, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर। तो यहाँ अपने पास में आ गया CP का स्क्वायर बराबर CP का स्क्वायर बराबर आ गया 25 माइनस 4/9, 25 माइनस 4/9। तो इसको सोल्व करा ज़रा, 25 9 225, 225 माइनस 4 अपॉन 9,
तो बराबर आया अपने पास में CP बराबर आया √ 221/9। ये अपने पास में रेडियस आ गई, दिए हुए वृत्त की त्रिज्या आ गई। CP बराबर R बराबर अपने पास में √ 221/9 आ गया। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको आराम से आप करते रहें। अब अपने को निकालना है इस वृत्त का केंद्र C के निर्देशांक अपने को निकालने हैं। इसके लिए अपन ने क्या करा, C के निर्देशांक निकालने के लिए अपन ने करा कि भाई ये जो समतल है इसकी अभिलंब रेखा का समीकरण अपन निकाल दें। समतल की अभिलंब रेखा का समीकरण है, तो समतल की अभिलंब रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपन ने क्या करा कि इस समतल का अभिलंब जो गोले के केंद्र से होता हुआ जाएगा, तो गोले का केंद्र क्या है अपने पास में -1 1 2, इससे जाने वाला तथा जिसके अभिलंब के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इस समतल के अभिलंब के डायरेक्शन कोसाइन क्या है अपने पास में 1 y का कोएफिशिएंट 2 z का कोएफिशिएंट 2। ये अपने पास में समतल के अभिलंब के डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब अपने को निकालना है ऐसी रेखा जो O बिंदु -1 1 2 से गुजरे तथा जिसके डायरेक्शन कोसाइन 1 2 2 हों। उस रेखा का समीकरण है, उस रेखा का समीकरण है क्या होगा, x + 1/1 = y - 1 /2 = z - 2/2 बराबर अपन ने मान लिया इसके k। इस रेखा पर सामान्य, इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक, इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होंगे, बराबर k - 1, 2k + 1, 2k + 2। ये जो निर्देशांक हैं, ये जो रेखा है OC, इसके ऊपर किसी बिंदु के निर्देशांक हैं। सपोज करो ये रेखा समतल से पास होती है, तो ये वाला बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। तो दिया हुआ बिंदु जो रेखा पर है वह समतल को संतुष्ट करेगा। अतः समतल में ये इस बिंदु के
निर्देशांक को समतल में रखने पर, तो समतल की समीकरण में इसको रखो, समतल के समीकरण में इसको रखा आपने, तो क्या आया कि भाई k-1 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करा अपन ने, तो क्या आया भाई k-1 प्लस 4k प्लस 2 प्लस 4k प्लस 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में 7 4 4 8, तो यहाँ से बचा 4 प्लस 2 6 6 के कितने हो गए 4k 4k 8k और एक ये 9k। ठीक है भाई, अब 2 में से माइनस 1 गया, 1 बचा, 1 और 4 5, 5 में से ये गए तो माइनस 2 बचे इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू अपने पास में आ गई 2/9। इस k की वैल्यू को इसमें रखो, रेखा पर किसी बिंदु जो अपने आया है उसके ऊपर रखने पर k का मान निर्देशांक में रखने पर, रेखा के निर्देशांक में रखने पर, रेखा के किसी बिंदु के निर्देशांक में रखने पर, इसमें रखो तो क्या मिलेंगे अपने को 2/9 माइनस 1, 2 इंटू 2/9 प्लस 1 कोमा 2 इंटू 2/9 प्लस 2। इसको सोल्व करा अपन ने तो माइनस 7/9 और ये आया अपने पास में 9 और 4 13/9 और ये अपने पास में आया 9 दूनी 18 और 4 18 और 4 22/9। तो ये अपने पास में वृत्त का केंद्र आ गया C के निर्देशांक अपने पास में आए -7/9 13/9 और 22/9 और इसकी त्रिज्या आई थी अपने पास में, आपने क्या निकाली थी 221/9। ऐसे अपन किसी भी गोला तथा समतल के प्रतिच्छेदन से बना हुआ वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके लिए भी यही काम करेंगे। तो आज का काम अपन यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आपको।